एक बेहद खूबसूरत और मजेदार हिस्सा है। अब चलो इसे सेनकू स्टाइल हिंदी नैरेशन, वो जोश, वो आत्मविश्वास और वो वैज्ञानिक जोश बरकरार रखते हुए सेनकू की आवाज और टोन में, पृष्ठभूमि हल्की हवा, जंगल की आवाजें, आग की चटचटाहट और हल्का वैज्ञानिक संगीत। सेनकू उत्साह से। जब भी सभ्यता ने कदम बढ़ाया है, एक चीज ने हमेशा इंसान को आगे बढ़ाया है, विज्ञान। और अब हमारे पत्थर के युग में भी हम उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। दृश्य बदलता है। कोहाकू और क्रोम प्रयोगशाला के पास। कोहाकू, रूरी की दवा बनाने के लिए हमें जल्दी कुछ करना होगा। सेनकू, सेनकू हंसते हुए, बिल्कुल, लेकिन उससे पहले हमें चाहिए एक नई ताकत। कांच, सभ्यता की पारदर्शी नींव। सुइका उत्सुकता से, कांच, वो क्या होता है? सेनकू, सेनकू वैज्ञानिक जोश में, कांच यानी वो पदार्थ जो किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया को रोकता नहीं, बल्कि हमें उसे देखने की क्षमता देता है। विज्ञान की आंखें। सुइका थोड़ी झिझक के साथ, लेकिन सेनकू, मुझे तो सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। मैं सबको ठीक से नहीं देख पाती। सेनकू सहानुभूति और आत्मविश्वास से, हाँ, ये कोई बीमारी नहीं है सुइका। तुम्हें फजी सिकनेस नहीं, बस नजदीक की चीजें ठीक से नहीं दिखती। सभ्य दुनिया में इसे नजदीकी दृष्टि दोष कहते हैं। और इसका इलाज है विज्ञान के बनाए हुए कांच के चश्मे। सुइका धीरे से, मतलब मैं सचमुच सबको साफ देख पाऊंगी? सेनकू मुस्कराकर, 10 अरब प्रतिशत हाँ। हम तुम्हारे लिए बनाएंगे कांच और तुम्हारे लिए दुनिया साफ होगी। सुइका। दृश्य नदी किनारे, सब लोग रेत इकट्ठा कर रहे हैं। क्रोम, देखो सेनकू, यह चमकदार पत्थर मिला है। सेनकू, वो क्वार्ट्ज है मूर्ख, सभ्यता का खजाना। बस इस रेत को पीसो, मिलाओ और गर्म करो और देखो कांच बनता है। दृश्य बुजुर्ग कारीगर कसेकी आता है। कसेकी, तुम लोग तो सब गड़बड़ कर रहे हो, ये कांच ऐसे नहीं बनता। सेनकू हंसकर, वाह, तो आखिरकार असली कारीगर जाग गया। अब दिखाओ 50 साल का हुनर कैसे विज्ञान से टकराता है। कसेकी कांच फूकना शुरू करता है, चमकदार लेंस बनते हैं। सेनकू, परफेक्ट, कांच की पहली रचना, हमारी साइंस लैब तैयार है। सुइका नई लेंस लगाती है। सुइका रोते हुए, सेनकू, अब मैं सबको साफ देख सकती हूं। सूरज, फूल, तुम सब। सेनकू मुस्कराकर, देखा, विज्ञान सिर्फ खोज नहीं, मानवता की आंखें भी है। दृश्य बदलता है। सेनकू लैब की ओर देखता है। सेनकू, अब जब कांच बन चुका है, हमने प्रवेश कर लिया है रसायन विज्ञान के युग में। अगला लक्ष्य सल्फा ड्रग। हम बनाएंगे वो चमत्कारी दवा जो हर बीमारी को मात देगी। पृष्ठभूमि में किंगडम ऑफ साइंस का संगीत उभरता है। सेनकू गर्व से, पत्थर के युग से सभ्यता की ओर, क्योंकि किंगडम ऑफ साइंस हमेशा जीतेगा। पृष्ठभूमि घना जंगल, हवा की आवाजें, पानी की लहरें। सेनकू तेज उत्साहित टोन में, दुनिया के इस पत्थर युग में जहां सभ्यता राख बन चुकी है, हमने विज्ञान की मशाल फिर से जला दी है। पर अब हमें चाहिए वो तरल जो किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है। फिर भी वही तरल रूरी की जान बचा सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड। हल्का संगीत बदलता है, रहस्यमयी, थोड़ा डरावना माहौल। क्रोम सांस रोककर, सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब जहर। सेनकू मुस्कराते हुए, जहर नहीं, विज्ञान का राक्षस।
अगर हमने इसे संभाला तो जीत हमारी, जरा गलती की तो सीधा मौत। पृष्ठभूमि में दूर से झील का बुलबुलाता हुआ साउंड, गंधक की झील के पास का माहौल। सेनकू नरेशन टोन में। सल्फ्यूरिक एसिड झील वो जगह जहां कोई भी 1 सेकंड ज्यादा जिए तो चमत्कार होगा। यहां हवा तक जहरीली है, सांस लेना मौत को दावत देने जैसा। सुइका घबराई आवाज में। सेनकू, वो झील धुआं छोड़ रही है, वहां मत जाओ। सेनकू गंभीर पर शांत स्वर में। डर सही है सुइका, डर इंसान को जिंदा रखता है, लेकिन विज्ञान इंसान को आगे बढ़ाता है। संगीत गहराता है, तनाव और वैज्ञानिक सस्पेंस का माहौल। सेनकू जोश में। हर कदम नापा हुआ होना चाहिए, एक गलती और सब खत्म। तो चलो शुरू करते हैं ऑपरेशन डेथ ले। क्रोम, तुम पागल हो गए हो क्या सेनकू? सेनकू हंसते हुए। हाँ, पागल नहीं, वैज्ञानिक हूं। और वैज्ञानिक डर से नहीं, डेटा से काम करता है। ध्वनि प्रभाव, बुलबुले, गर्मी, एसिड की सरसराहट। सेनकू नरेशन टोन में। हमने बांस और कांच से बनाया सबसे पहला गैस सूट, पत्थर युग की सबसे बड़ी वैज्ञानिक ढाल। एक गलती और शरीर पिघल जाएगा, पर सही कदम और हम इतिहास बदल देंगे। क्रोम चिल्लाते हुए। सेनकू, तुम बहुत करीब हो। सेनकू गंभीर सटीक। बस थोड़ा और। हाँ, यही है वो सल्फ्यूरिक एसिड, 10 अरब% शुद्ध। संगीत उठता है, विजय का एनीमे थीम। सेनकू गर्व से। और अब हमारे पास है वो हथियार जिससे सभ्यता का पुनर्जन्म पूरा होगा। हम बनाएंगे एंटीबायोटिक, विज्ञान का सबसे बड़ा चमत्कार। म्यूजिक ट्रांजिशन प्रेरणादायक, हल्का एनीमे एंड थीम। सेनकू मुस्कराकर। कभी कभी मौत से खेलने का मतलब होता है जिंदगी को जीतना, क्योंकि यही है विज्ञान का रास्ता। सेनकू टोन में। किंगडम ऑफ साइंस आगे बढ़ता रहेगा, हर खतरे, हर डर और हर पत्थर के पार, क्योंकि हम वो इंसान हैं जो हार मानना नहीं जानते। जहां विज्ञान और रणनीति एक साथ टकराते हैं। अब सुनो इसे उसी सेनकू स्टाइल नैरेशन में। तेज, आत्मविश्वासी, थोड़ा व्यंग्य भरा, और बैकग्राउंड में हल्का एनीमे सा साउंड। हिंदी स्टोरी नैरेशन ग्रैंड बाउट आर्क। सेनकू की आवाज में। पृष्ठभूमि हल्की भीड़, ढोल, हवा, जंगल का माहौल। सेनकू उत्साह से। तो बस एक कदम बाकी है, एंटीबायोटिक। पर इसके लिए चाहिए एक चीज, अल्कोहल। और उसे पाने का रास्ता है ग्रैंड बाउट की जीत। भीड़ की आवाजें, उत्सव का शोर। सेनकू हल्की हंसी के साथ। अगर हमारी टीम ये मुकाबला जीत गई तो हमें शराब मिलेगी और उसी से बनेगी रूरी की दवा। विज्ञान और शराब एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ना? चाल्क की भौंक की आवाज, हंसी, क्रोम जोश से। सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया, अब दवा बनाकर रूरी को बचाएंगे। सेनकू, धीरे भाई, सिर्फ कुछ कदम और। याद है ना वो लंबा सा रोड मैप टू द ड्रग? बस हर अंधेरे बिंदु को रोशन करना है, एक एक करके। संगीत, वैज्ञानिक बीट, बुलबुले की आवाजें। सेनकू, चलो शुरू करते हैं मैड केमिकल कुकिंग क्लास। पहले उबालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड को, थोड़ा नमक डालेंगे और गैस को कांच की नली से कैप्चर करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त। क्रोम चौंक कर। हाइड्रोक्लोरिक, खतरनाक तो नहीं? सेनकू, थोड़ा सा आंखों में गया तो अंधापन, हाथ पर गिरा तो ज़ॉम्बी स्किन। विज्ञान कभी नर्म नहीं होता। पानी की आवाज, सांसें तेज। सेनकू,
अब मिलाएंगे फ्लावर्स ऑफ सल्फर को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त। सुन रही हो कोहाकू? एक गलत कतरा और शरीर घुल जाएगा। कोहाकू, और तुम वो दवा रूरी को पिलाओगे? सेनकू हंसते हुए। किसने कहा पिलाएंगे? ये सब सिर्फ बनाने के लिए है, पिलाने के लिए नहीं। संगीत थोड़ा हल्का, कॉमिक साइंस टोन। सेनकू, अब बारी अमोनिया की है। रुकता है, हवा में सूंघता है। अमोनिया प्राप्त। हाँ, थोड़ी गंध है, पर विज्ञान को फर्क नहीं पड़ता। सेनकू उत्साहित। तीन चीजें बाकी, एसेटिक एनहाइड्राइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और एनिलीन। तीनों के लिए चाहिए अल्कोहल। मतलब अगर ग्रैंड बाउट जीत गए तो रूरी का इलाज पक्का। भीड़ का शोर, ढोल की थाप। सेनकू नैरेशन टोन में। और इस तरह राज्य का ध्यान विज्ञान से हट कर गया मुकाबले की ओर, जहां किस्मत और रणनीति का टकराव होने वाला था। दृश्य बदलता है, गांव में घोषणाएं, भीड़ की गूंज। सेनकू, ग्रैंड बाउट, जहां जो जीतेगा वही बनेगा नया चीफ। और इस बार मैं भी हिस्सा ले रहा हूं। कोहाकू हैरान। तुम लड़ना चाहते हो? सेनकू मुस्कराकर। नहीं, थकाना चाहता हूं। विज्ञान की रणनीति से जीतेंगे हम। ड्रॉ की आवाजें, लोगों की गुनगुनाहट, स्वेका प्रार्थना की तरह। किन्रो और माग्मा अलग ब्लॉक में आए। कृपा करो विज्ञान देवता। घोषक। पहला राउंड, माग्मा विरुद्ध किन्रो। सभी चौंक कर, क्या ये तो उल्टा हो गया। सेनकू शांत हंसी में। विज्ञान कभी किस्मत पर नहीं टिकता। जब हाथ बुरे हों तो हर कार्ड विज्ञान से खेला जाता है। संगीत तेज होता है, लड़ाई की आवाजें। सेनकू नरेशन में। किन्रो ने तलवार थामी माग्मा के सामने। वो वही योद्धा था जो अब विज्ञान की शक्ति से लड़ा रहा था। पृष्ठभूमि, तलवार की टकराहट, भीड़ की गर्जना। किन्रो चीखकर, मैं ये लड़ाई अपने दोस्तों के लिए लड़ रहा हूं। स्वेका ऊपर से भाग कर आती है। किन्रो, विज्ञान की आंखें ले लो। भीड़ सांस रोकती है। किन्रो लेंस लगाता है। किन्रो आश्चर्य से, मैं देख सकता हूं, स्पष्ट और तेज। यही है विज्ञान की शक्ति। संगीत तेज, मुकाबले की गति बढ़ती है। सेनकू गर्व से नैरेशन में। वो लेंस सिर्फ कांच नहीं था, वो सभ्यता की वापसी थी। अब माग्मा हार रहा था, क्योंकि विज्ञान जीत गया था। किन्रो गरजते हुए, सीख ले माग्मा, अगर मेरे पास पहले ये विज्ञान होता तो मैं तुझे कभी भी हारा देता। भीड़ चीयर करती है, ढोल की थाप तेज होती है। सेनकू अंतिम नैरेशन। और इस तरह विज्ञान की रोशनी गूंज उठी ग्रैंड बाउट में। अब हमें मिलेगी शराब और उससे दवा, क्योंकि किंगडम ऑफ साइंस कभी हार नहीं मानता। बिल्कुल सही सीन चुना तुमने। ये डॉक्टर स्टोन, ग्रैंड बाउट, क्रोम बनाम माग्मा का सबसे वैज्ञानिक और भावनात्मक क्लाइमेक्स है। अब चलो इसे बदलते हैं, उसी अंदाज में जैसे सेनकू खुद कहानी सुना रहा हो, तेज, आत्मविश्वासी और बुद्धिमान नैरेशन में। पृष्ठभूमि में हल्का एनीमे म्यूजिक, भीड़ का शोर, हवा और आग की चटकन। हिंदी नैरेशन, सेनकू की आवाज में, भीड़ की गूंज, दूर से ढोल की थाप। सेनकू जोश से, तो अब खेल अपने असली मोड़ पर है। माग्मा अपनी चालों और धोखों से फाइनल में पहुंच चुका है, पर अब मैदान में उतर रहा है विज्ञान का योद्धा क्रोम। और इस बार उसे थोड़ी मदद मिली है हमारे छोटे मेंटलिस्ट असागिरी जेन से। अगर सब कुछ सही चला तो विज्ञान जीत जाएगा। भीड़, माग्मा माग्मा चिल्ला रही है। सेनकू शांत मुस्कान में। माग्मा अपनी जीत को तय मान चुका है, लेकिन उसने भूल की है।
वो विज्ञान को जादू समझता है। और आज जादू नहीं, विज्ञान का गणित चलेगा। ध्वनि मुक्कों की टकराहट, दर्शकों की चीखें, क्रोम थका हुआ सांस लेते हुए। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं ये लड़ाई रूरी के लिए लड़ रहा हूं। मैं विज्ञान के जरिए उसे बचाऊंगा। माग्मा घमंड में। तू मेरे सामने? तेरा साइंस तेरे काम नहीं आएगा। पृष्ठभूमि बदलती है, हवा की सरसराहट, हल्की चमक, सेनकू तेज उत्साह में। और तभी क्रोम ने वो देखा। वो टूटा हुआ मास्क, वो लेंस, सुइका के चश्मे का टुकड़ा। उसने आसमान की धूप देखी और एक विचार चमका। अगर आग नहीं मिलती तो उसे बनाते हैं, सेनकू वैज्ञानिक लहजे में। सामान्य कांच का लेंस होता है कॉन्वेक्स, जो धूप की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। लेकिन सुइका का चश्मा है कॉनकेव, जो रोशनी को फैलाता है। मतलब धूप से आग नहीं बनेगी। भीड़ का तनावपूर्ण सन्नाटा, हवा चल रही है, क्रोम धीरे से पसीना बहाते हुए। मेरे पास सिर्फ यही मौका है। मेरी पसीना, मेरे आंसू, यही मेरा विज्ञान होगा। ध्वनि पानी की बूंद गिरती है, सेनकू चकित टोन में। वो क्या कर रहा है? उसने लेंस पर पानी टपकाया और अब कॉनकेव लेंस बन गया कॉन्वेक्स। पसीने और आंसू से बना बर्निंग लेंस। 10 अरब प्रतिशत शानदार सोच, क्रोम। पृष्ठभूमि भीड़ की सरगर्मी, माग्मा झुंझलाता है, माग्मा गुस्से से। तू खेल रहा है मेरे साथ। जेन हंसते हुए। ओह माग्मा, मैं वही हूं जिसे तूने कल मारा था, और मैं जिंदा हूं क्योंकि मैंने तुझ पर जादू किया। माग्मा हैरान। क्या जादू? जेन नाटकीय अंदाज में। हाँ, तेरे दिल पर श्राप। एक कदम भी चला तो तेरा दिल फट जाएगा। भीड़ में डर और फुसफुसाहट, गांव वाले। दिल फट जाएगा, ये तो मर जाएगा। सेनकू मुस्कराते हुए। अगर सच होता तो धोखा नहीं, सोरसरी कहलाता। पर जब झूठ होता है तो बस ट्रिक ऑफ साइंस। संगीत बढ़ता है, टाइमर टिक टिक टिक, सेनकू गंभीर टोन में। जेन ने हमें 60 सेकंड दिए हैं। बस 1 मिनट। क्रोम को आग जलाने के लिए, विज्ञान को जीत दिलाने के लिए। भीड़ का शोर धीमा पड़ता है, सांसों की आवाजें तेज, क्रोम कंपती आवाज में। रूरी, मैं तुझे बचाऊंगा। मेरे साथ सेनकू का विज्ञान है, जेन का जादू है, और मेरी जिद्द। पृष्ठभूमि में तीव्र धूप की चमक, सेनकू जोश में। केंद्रित किरणें। तापमान बढ़ रहा है, 300 डिग्री सेल्सियस। और अब आग। फो कपड़ों में आग फैलती है, भीड़ चिल्लाती है, माग्मा चीखते हुए। आग? ये कैसे? क्रोम मुस्कराते हुए। विज्ञान की गर्मी से मिलो, माग्मा। पर डर मत, मैं हत्या नहीं करूंगा। बस तुझे थोड़ी ठंडक दूंगा। पानी डालने की आवाज, भाप उठती है, जास्पर। विजेता क्रोम। भीड़ में गूंजती जीत की आवाजें, सेनकू गर्व से नैरेशन में। और इस तरह विज्ञान ने फिर कर दिखाया। क्रोम की मेहनत, जेन की ट्रिक, और हमारे ज्ञान की ताकत मिलकर बनी किंगडम ऑफ साइंस की पहली विजय। अब फाइनल में हैं मैं, क्रोम, और हमारा गोल्ड बॉडीगार्ड, गिनरो। और अब विज्ञान के साम्राज्य की अंतिम जीत तय है। अंतिम नैरेशन, सेनकू की मुस्कुराहट में। विज्ञान कभी हार नहीं मानता, क्योंकि जहां लोग जादू देखते हैं, हम वहां तर्क खोज लेते हैं। सेनकू का नैरेशन हिंदी में, सेनकू तो
मेरी अनोखी जीत, बिजली कीकती शादी और तुरंत डाइवोर्स के बाद आखिरकार किंगडम ऑफ साइंस फिर से काम पर लौट आया है। अब वक्त है रूरी को बचाने वाले इलाज को पूरा करने का। मैं सोचता हूँ फिलहाल गांव से थोड़ी दूरी बनाए रखना बेहतर होगा। आखिर मैं बाहरी हूँ और मुझे मालूम है अगर मैं जरा भी ज्यादा रुक गया तो किन्रो फिर से चीखने लगेगा। लेकिन तभी वो पागल जिनरो रूरी मुझसे शादी करेगी चिल्लाते हुए मुझ पर झपटा, हंसते हुए। बेवकूफ, अगर हरेम और रामेन तुझे मुखिया बना देते तो दुनिया में हर दूसरा आदमी राजा होता। खैर, एक वैज्ञानिक के लिए लड़ाई भी एक कैलकुलेशन है। मैंने बस थोड़ा सा साइंस लागू किया और धड़ाम, जिनरो जमीन पर। भीड़ चिल्लाई, शुक्र है जिनरो नहीं जीता। लेकिन अब एक नया मजाक शुरू हुआ। सेनकू इशिगामी नया मुखिया और रूरी का पति। हाँ, विज्ञान की कसम, इतनी जल्दी तो रासायनिक प्रतिक्रिया भी नहीं होती। मैंने सोचा ठीक है, शादी कर लो फिर डाइवोर्स भी कर लो। तो रूरी जी, मैंने कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब डाइवोर्स ले रहे हैं? हंसते हुए। और बस एक पल में वो विवाहित जोड़ा अब पहला डाइवोर्स्ड प्रीस्टेस कपल बन गया। मगर काम रुकता नहीं। हमारे पास अब है अल्कोहल और सिरका, ठीक वैसे ही जैसे हमें चाहिए था। अब बनाना था सल्फा ड्रग, वो वैज्ञानिक चमत्कार जो रूरी की जान बचा सके। स्टेप 1, कोल से कोल्टा। लेकिन क्रोम का मुंह लटक गया। कोयला खत्म, कोई गम नहीं। साइंस का रूल 1, अगर कमी हो तो स्रोत ढूंढो। हमने पहाड़ों से कोयला लाया, वो जलाया, एसिड से धोया और बनाया एनिलिन, इलाज की पहली कड़ी। फिर एथिल एसीटेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। बस कह लो साइंस का कॉकटेल चल रहा था। 25 लंबे स्टेप्स के बाद, आधे साल की मेहनत के बाद, हमारे हाथ में था सल्फनिलमाइड, यानी क्योरॉल सल्फा ड्रग। मुस्कुराकर, ये था हमारा लाइफ पावर पाउडर, पत्थरों से जन्मा, साइंस से जीता। लेकिन रूरी की सांसें तेज हो रही थीं। उसके फेफड़ों में आवाज थी, कमजोरी भी। डायग्नोसिस टाइम। मैंने कहा, रूरी मुंह खोलो, ई बोलो, और बस एक वैज्ञानिक की तरह मैंने समझ लिया, ये निमोनिया है। घातक रोग जिसने लाखों जानें लीं। लेकिन हमारे सल्फा ड्रग के सामने वो बस एक कीटाणु था, एक पल में ढेर। मैंने कहा, अब वक्त है 2 मिलियन साल की मानव विज्ञान की ताकत दिखाने का। और जब रूरी ने दवा ली, उसका सांस लौट आया। उसकी आंखों में जिंदगी फिर से चमक उठी। धीरे से। ये वो पल था जहां विज्ञान ने फिर से आदमी को भगवान से जोड़ दिया। गांव गूंज उठा, सेनकू, सेनकू, नया मुखिया। और रूरी ने कहा, मुझे तुम्हारा नाम पहले से पता था, इशिगामी सेनकू। हल्की हंसी के साथ। तो यही था राज। ये गांव मेरा नहीं था, मेरे पूर्वजों का था, इशिगामी विलेज। और अब शुरू होती है वो लड़ाई जहां विज्ञान फिर से सभ्यता को जन्म देगा। क्योंकि दिस इज द किंगडम ऑफ साइंस। पृष्ठभूमि, गांव के बीच लोग खुश होकर चिल्ला रहे हैं, सेनकू, 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 नरेशन में। तो अब मैं सिर्फ वैज्ञानिक नहीं रहा, अब मैं मुखिया भी बन गया हूं। इशिगामी गांव का नया चीफ, सेनकू इशिगामी। हंसते हुए, नाम तो सही है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। मतलब इशिगामी, ये गांव मेरे नाम पर है। पर कैसे? अगर धरती के सारे इंसान पत्थर बन गए थे तो ये गांव किसने बनाया? धीमे म्यूजिक के साथ रूरी की आवाज, 100 कहानियों में से 100वीं कहानी रूरी।
मेरी माँ ने कहा था, ये आखिरी कथा बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कथा सच्ची है। इसका नाम है इशिगामी सेनकू। म्यूजिक बदलता है, हल्का स्पेस एम्बियंस, तारों की गूंज, सेनकू यादों में। और कहानी शुरू होती है धरती से बहुत ऊपर, अंतरिक्ष में, जहां मेरे पिता इशिगामी बयाकुया अपने साथियों के साथ आईएसएस में थे। बयाकुया हंसते हुए, मैंने कहा था ना सेनकू, चांद हमेशा तुम्हारे पीछे क्यों आता है, पता है? क्योंकि वो बहुत दूर है। और शायद उसे तुम पसंद हो, छोटा सेनकू, तुनक्कर। मुझे ये रोमांटिक बकवास नहीं चाहिए, डैड। मुझे असली साइंस चाहिए। सेनकू नरेशन में, वो हमेशा ऐसे ही थे। हंसी मजाक में भी एक बड़ी सीख छिपी होती थी। वो फेल हुए, पर कभी रुके नहीं। फिर एक दिन उन्होंने कहा, मैं दोबारा कोशिश करूंगा, और इस बार अंतरिक्ष में जाऊंगा। रॉकेट लॉन्च की आवाज, भारी बांस, फिर शून्य की शांति, सेनकू धीरे से। और वो चले गए अंतरिक्ष में, बिना जाने कि नीचे पृथ्वी पर क्या होने वाला है। लाइट्स चमकती हैं, पत्थर बनने की गूंज, चौंकाने वाला साउंड, बयाकुया घबराकर, क्या? सब लोग पत्थर बन गए। पृथ्वी पर कोई नहीं हिला, कोई नहीं बोल रहा। सेनकू, याकोव कंपते स्वर में, हमें इंतजार करना चाहिए, बयाकुया। शायद कोई बचे हुए हों। बयाकुया दृढ़ आवाज में, नहीं, अब हम ही बचे हैं। 6 इंसान, और अब हमें ही सबको बचाना होगा। धीरे धीरे म्यूजिक बदलता है, आशा और हिम्मत का स्वर, सेनकू नरेशन में। मेरे पिता जानते थे वो धरती तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिर भी उन्होंने कोशिश की। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी विज्ञान पर और इंसानियत पर भरोसा करके जी। बयाकुया धीरे से, खिड़की से पृथ्वी देखते हुए, सेनकू, मुझे पता है तुम किसी तरह लौटोगे। और जब तुम लौटोगे, मैं तुम्हारे लिए एक दुनिया छोड़ जाऊंगा। एक गांव जिसमें तुम्हारा नाम जिएगा। सेनकू गंभीर और भावुक स्वर में, और आज, हजारों साल बाद, मैं उसी गांव में खड़ा हूं जो मेरे पिता ने शुरू किया था। इशिगामी गांव। रुककर गहरी सांस लेकर, तो ये है मेरे पिता की आखिरी गिफ्ट, विज्ञान के नाम और अपने बेटे के नाम। पृष्ठभूमि हल्की हवा, रूरी की मुस्कान, कोहाकू और क्रोम के आंसू, सेनकू धीमे स्वर में, डैड, तुम हार नहीं माने, और मैं भी नहीं मानूंगा, क्योंकि विज्ञान कभी रुकता नहीं, कभी नहीं। भाग 6 बयाकुया की विरासत, सेनकू वॉइस ओवर हल्की मुस्कान के साथ, देखो बाहर, वो धरती है, कितनी अंधेरी, कितनी शांत, मानो सब कुछ थमसा गया हो। उस वक्त नीचे पूरी मानवता पत्थर बन चुकी थी, और ऊपर अंतरिक्ष में सिर्फ 6 लोग बचे थे, मेरे पिता बयाकुया और उनके साथी। बयाकुया गंभीर, सेनकू ने कहा था, अगर कभी दुनिया रुके तो सोशल मीडिया के आखिरी पोस्ट के टाइमस्टैम्प से हम पता लगा सकते हैं कि हादसा कहां से शुरू हुआ, कुछ मिनटों की गणना। और उन्होंने जान लिया। रोशनी की लहर दक्षिण अमेरिका से शुरू हुई थी। सेनकू नैरेशन में तेज और तार्किक। वो वैज्ञानिक नहीं थे, फिर भी मेरे डैड ने सोचने की ताकत नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, मैं वापस जाऊंगा सेनकू, तुझे और नीचे के 7 अरब इंसानों को बचाऊंगा, साथी, डर से। अगर तुम नीचे गए तो पत्थर बन जाओगे, बयाकुया दृढ़ स्वर में।
तो किसी को तो कोशिश करनी ही होगी। साउंड कैप्सूल का शोर, पानी से टकराने की आवाज, सेनकू धीरे से। उन्होंने छलांग लगाई धरती की तरफ, अंधेरे में, उम्मीद के साथ। उतरते ही सब उलट पुलट गया। कैप्सूल पानी में जा गिरा। ऑक्सीजन खत्म होने लगी। शमिल थके स्वर में, हमारे पास 9 घंटे की हवा है। बस बयाकुया। तो चलो उतना ही सही। अगर मौत भी आए तो कोशिश करते हुए आए। धीरे से संगीत उजला होता है, एक आशा की झलक, सेनकू हल्का गर्व। और फिर वो जिंदा लौटे, एक छोटे सुनसान द्वीप पर, जहां उन्होंने फिर से शुरुआत की। बयाकुया मुस्कराकर, अब हम इंसानियत को दोबारा खड़ा करेंगे। अगर नाव नहीं मिलेगी हम बनाएंगे। अगर खेत नहीं होंगे हम जोतेंगे। अगर उम्मीद नहीं होगी हम पैदा करेंगे। हल्का सा हंसी ठिठोली का माहौल, शादी हुई, गाने गाए गए। लिलियन ने वो गीत गाया जो सभ्यता की आखिरी धुन बन गया। 1000 रातें, लाख आंसू, लिलियन धीमे आंसुओं में। संगीत, मोजार्ट, बीटल्स, सब। हम सब खो देंगे, बयाकुया शांत मुस्कान के साथ। नहीं, सेनकू है न। वो हार नहीं मानेगा। वो सबको बचाएगा। सेनकू भावुक और दृढ़। डैड को मुझ पर पूरा भरोसा था। और उस भरोसे ने एक बीज बोया। 100 टेल्स, 100 कहानियां, जो आने वाली पीढ़ियों को सिखाएंगी कैसे जिए, कैसे खोजें और कैसे विश्वास रखें। बयाकुया धीरे धीरे आवाज फीकी पड़ती है। पहली कहानी होगी वो रास्ता जो जापान की ओर जाता है, जहां सेनकू इंतजार कर रहा है। सेनकू वर्तमान में रूरी से। तो इसलिए इशिगामी गांव का नाम इशिगामी है, रूरी। हाँ, ये तुम्हारे पिता का उपहार था। धीरे से बैकग्राउंड में गांव की हवा, हल्की मुस्कानें, झिंगुरों की आवाजें। सेनकू डैड, 3700 साल बाद भी तुम्हारी कहानियां जिंदा हैं। तुम्हारे वंशज अब विज्ञान के युग को दोबारा शुरू करेंगे। जेन आवाज लगाता है। सेनकू, समाचार है, सुकासा की सेना आ रही है। सेनकू हंसते हुए, आंखों में चमक। अच्छा, तो अब असली युद्ध शुरू होगा। राज्य विज्ञान बनाम राज्य शक्ति। देखो वो खिड़की के बाहर। हाँ वही धरती। छोटा गैस्प, इतनी अंधेरी, कोई डर रहा है। मैं हिल नहीं पा रहा। कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। अच्छा, अगर मैं इतना समझ पा रहा हूं तो मतलब मेरा दिमाग अभी भी 10 अरब प्रतिशत क्षमता पर काम कर रहा है। बढ़िया है ना? अब सोचो, जैसे कि सोशल मीडिया पर आखिरी पोस्ट के टाइमस्टैम्प में देरी होती है। अगर हम उसे मापें और पीछे की तरफ कैलकुलेट करें तो पता चल सकता है कि वो रहस्यमय रोशनी कहां से शुरू हुई। और हाँ, ऐसा लगता है कि ये साउथ अमेरिका से फैलना शुरू हुआ। वाह, सही तरीका है पता लगाने का। मैं इसे खुद नहीं सोचता, मेरे पापा यानी बायाकुया ने मुझे पहले बताया था। अब हमें वहां जाना होगा। सहन करो सेनकू, मैं तुम्हें बचाने वाला हूं। और साथ ही 7 अरब बाकी इंसानों को भी। सच में जा रहे हो? अंधेरे में हैं। पता नहीं उतरते ही पत्थर बन जाओगे या नहीं। अगर करना ही है तो दूरी रखो रोशनी से। जापान ठीक है, साउथ अमेरिका के ठीक विपरीत। खैर, किसी को तो गिनी पिग बनना होगा, है ना? असल में ये मिशन लोनर के लिए है। और उस लोनर का नाम है सेनकू। अब 60 घंटे बाद 216,000 सेकंड हो गए। मेरा टाइम काउंट जारी है।
मौसम, तारीख सब चेक करना है। अगर मुझे मौका मिला तो खुद को वापस जीवित करने का। और वहां बायाकुया और बाकी लोग सुरक्षित पहुंच गए हैं। देखो, नाव छोड़ दी गई थी इस द्वीप पर, रोशनी से दूर। मतलब यहां शायद और भी जीवित लोग होंगे। अब हमें आग जलानी है, लकड़ी खोजनी होगी। और हाँ, सोयूज सर्वाइवल किट तैयार है, जैसे इमरजेंसी के लिए बनाया गया है। खाना ढूंढो, टीम तुम्हारे ऊपर निर्भर है, कॉनी। और हाँ, शादी भी हो रही है। सेनकू चुपचाप सोचता है, संगीत, खुशी, जिंदगी सब अब हमारे हाथ में है। थोड़े हजार साल पहले इंसान पत्थर बन गए थे, लेकिन मेरे पापा और 5 और लोग बच गए क्योंकि वे आकाश में थे। और ये जो मैं गांव में देख रहा हूं, हम सब उन्हीं के वंशज हैं। हाँ, इससे मतलब ये नहीं कि हम सब खून के रिश्तेदार हैं, लेकिन कहानी 100 कथाओं 100 टेल्स की वही हमें जोड़ती है। और अब आखिरी कहानी, पापा की संदेश। हे सेनकू, अगर तुम इसे सुन रहे हो, तुमने पत्थर से बाहर निकल लिया है। मैं ठीक हूं, या वैसे अब तो मैं मर चुका हूं, पर तुम्हारे लिए मैंने कुछ स्मृति चिन्ह छोड़े हैं। साथ में दोस्त जो 100 टेल्स से जुड़ेंगे। और तुम अपनी साइंस और नए दोस्तों की मदद से दुनिया को फिर से मजेदार बना सकते हो। तुम हार नहीं सकते। तुम इंसानियत को बचाओगे। सुकासा की सेना आ रही थी। किनरो पुल पर खतरनाक भाला साधक ह्योगा और उसके तेज सैनिकों के सामने संघर्ष कर रहा था, लेकिन सेनकू और गांव वाले विज्ञान की नई घातक तकनीकों के साथ तैयार थे। गांव वाले आपस में फुसफुसा रहे थे, धन्यवाद, लेकिन मैं केवल कोला वाला इंसान हूं। कभी सुना नहीं। अगर मैं नशे में होता तो व्यापार नहीं कर पाता। अब जब गांव वाले इकट्ठे हो गए थे, मुझे एक संदेश देना है। सुनते हैं क्या, मेंटलिस्ट? क्या संदेश है? सेनकू ने पूछा। सुकासा साम्राज्य आ रहा है और वह अपनी सेना के साथ आएगा। सभी हैरान हो गए। सुकासा ने कहा, जन, तुमने सेनकू के शरीर को नहीं देखा। अगर वह जीवित है तो वह गांव को खोजकर विज्ञान के राज्य के निर्माण में इस्तेमाल करेगा। जैसे ही हम अपनी सेना इकट्ठी करेंगे, हम गांव पर जबरदस्ती कब्जा कर लेंगे। सभी सैनिकों की ताकत को देखते हुए सेनकू ने कहा, अंततः विज्ञान के राज्य और ताकत के साम्राज्य के बीच पूरी लड़ाई शुरू हो गई है। अब समय है आमने सामने टकराव का। गिनरो ने कहा, ये नाइंसाफी है। मैं पार्टी करना चाहता हूं। अगर नियमों वाले नहीं होते तो मैं भी बाकी के साथ मजे कर रहा होता। किनरो ने गिनरो को चेतावनी दी, अगर वे बच्चों के क्वार्टर तक पहुंच गए तो सब खत्म हो जाएगा। अगर मेरी मौत हो गई तो पुल काट दो। मेरा शरीर मत सोचो, ह्योगा ने कहा। वह जानता है कि संख्या उसके पक्ष में नहीं है, इसलिए वह हमें पुल पर एक एक करके लड़ने के लिए लुभा रहा है। मुझे यह पसंद है। यह एक सही योद्धा है, लेकिन लड़ाई में चीजें गंभीर थीं। गिनरो ने हिचकिचाते हुए पुल काटने की कोशिश की, लेकिन अपने भाई को मारने का डर उसे रोक रहा था। तब सेनकू और जेन ने विज्ञान का उपयोग कर एक योजना बनाई। जेन ने मगमा से कहा, सिर्फ इसे फेंको, जितना ज्यादा जोर से हो सके। मगमा हिचकिचाया, लेकिन जेन ने समझाया कि अगर गांव बचेगा तो मगमा को भी मौके मिलेंगे। युद्ध के दौरान विज्ञान के ब्लेड, जापानी कटानास का इस्तेमाल किया गया। सेनकू ने बताया कि कैसे 1200 डिग्री तक गर्म करके और 2 बार फोल्डिंग करके धातु को मजबूत बनाया गया, और कैसे इसे विज्ञान की मदद से पारंपरिक तरीकों से तेज बनाया गया। ह्योगा को समझ में आया कि यह केवल हथियार नहीं, बल्कि बुद्धि और विज्ञान का खेल है। सेनकू ने उसे संदेश भेजने को कहा,
सुकासा को बता दो कि मैं जीवित हूँ और 10 बिलियन राइफलों के साथ इंतजार कर रहा हूँ। किन्नरों की चोटें भी विज्ञान की मदद से जल्दी ठीक हो गईं। गांव वाले और सेनकू तैयार थे। अब केवल आंधी के दौरान ह्योगा और उसकी सेना पर हमला करना बाकी था। हवा, बारिश और आंधी, सभी तत्व उनके पक्ष में थे। विज्ञान, रणनीति और साहस के साथ इस बार युद्ध का परिणाम निश्चित लग रहा था। ह्योगा बेदस्त्र हो गया है, लेकिन विज्ञान का साम्राज्य अब भी खतरे में है। इशिगामी गांव आग में है और जल्दी ही त्सुकासा को पता चल जाएगा कि सेनको अभी भी जीवित है। गांव वाले आने वाले आक्रमण का सामना कैसे करेंगे? त्सुकासा उसे ढूंढ रहा था। सच में? तो यह लड़का कौन है? त्सुकासा, स्वागत है ह्योगा। तुम अब भविष्य में 3700 साल आगे हो। इस नए संसार में तुम्हारी क्षमताओं की जरूरत है और तुम चमकोगे। गोजान हंसते हुए, मैं सोच रहा था कि यह कोई असली ताकतवर योद्धा लाएगा, लेकिन यह लड़का तो बस एक छोटी डंडी जैसा दिख रहा है। हाँ, यह छोटा लड़का हमें कैसे मदद करेगा? गूंज हंसते हुए, लड़ो और तुम समझ जाओगे। क्यों न पहले स्पार कर लो? हाँ हाँ, क्या पक्का है? हम उसे मार भी सकते हैं। ह्योगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगर मुझे मेरी पसंदीदा हथियार का उपयोग करने दिया जाए तो मैं अकेले 10 आदमी ले सकता हूं। सुकासा, मैं माफी चाहता हूं। लगता है कि तुम्हारी विश्राम के बाद सही वार्म अप के लिए पर्याप्त लोग नहीं थे। ह्योगा, यह संख्या का मामला नहीं है। असली योद्धा जिससे मैं लड़ना नहीं चाहता वह तुम ही हो, शिशियो त्सुकासा। मैं खुश हूं कि तुम हमारे साथ हो। मुझे दिखाओ हमारा नया संसार। ह्योगा दुनिया दिखाते हुए, जैसा कि तुम देख रहे हो, प्रकृति की देन यहाँ बहुत उदार है। हम किसी चीज की कमी नहीं रखते। यह दुनिया बहुत समय तक इसी तरह रही, मानव सभ्यता से पहले। यह किसी की नहीं थी। सुकासा, लेकिन जब से तुम और मैं पैदा हुए, पुरानी दुनिया ने हमें यह संदेश दिया, यह दुनिया तुम्हारी नहीं है, क्योंकि इसकी हर इंच पहले से ही किसी अमीर बूढ़े की संपत्ति है। मिनामी, सच है। मैंने दिन रात मेहनत की, फिर भी अपना ज्यादातर पैसा किराए में दे दिया। पीछे मुड़कर देखें तो यह तो गुलामी ही थी। सुकासा, ह्योगा, 3700 साल पहले क्या तुम उसे स्वर्ग कहोगे? ह्योगा, नहीं। सुकासा, अगर पुराने संसार के धनी लोग आज जीवित हो जाएं और उनके पास विज्ञान के हथियार हों तो वे क्या करेंगे? ह्योगा, वे वही करेंगे जो हमेशा करते आए, सत्ता और धन का पिरामिड फिर से बनाएंगे। कोई भी जिसने उस मिठास का स्वाद चखा उसे छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन यह दुनिया रीसेट हो गई है। इसे 7 अरब जीवन का समर्थन करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए कटौती जरूरी है। जन, 2 सबसे खतरनाक योद्धा और वे एक मत हैं। सुकासा, युवा को नई दुनिया बनाने की जिम्मेदारी है। बीते समय की दुनिया बीते समय में रहनी चाहिए। सेनको नाम का एक आदमी था जिसे विज्ञान की अतिमानवी पकड़ थी। उसने पुराने संसार को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। इसलिए मैंने उसे अपने हाथों से मारना पड़ा। बिना सेनको के कोई विज्ञान नहीं होगा। भ्रष्ट मानव जाति शुद्ध होगी और नई दुनिया की ओर बढ़ेगी। ह्योगा, अद्भुत एथलेटिसिज्म, टीमवर्क और धोखाधड़ी। इसके साथ विज्ञान का ज्ञान, बंदूकें और जापानी तलवारें बनाना। तुम लोग चीजों को सही तरीके से जानते हो। ह्योगा, सब कुछ सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था। यही कारण था कि वे यहां आए।
गांव वाले, आग, भागो, पुल जल गया। वैज्ञानिक शेड तक जाना होगा। सेनकू, जल को पकड़ो, इसे फैलने से पहले बुझाना होगा। क्रोम ने अपना जीवन खनिज इकट्ठा करने में लगाया और हमने मिलकर प्रयोगशाला बनाई। अगर यह खो गई तो सब खत्म। योगा, हम इन बच्चों में से किसी को बंधक बनाएंगे और इसे आसान जीत बनाएंगे। सेनकू, सभी बच्चे वैज्ञानिक शेड में सुरक्षित रखें। हम गैस फैलने से पहले सुरक्षित रहेंगे। गांव वाले, हमने कोई जीवन नहीं खोया। इशिगामी गांव ने यह लड़ाई जीत ली। योगा, हमें उन्हें संख्या से कुचलना होगा। सुकासा और मैं हमले का नेतृत्व करेंगे, हमारे साम्राज्य की सबसे बड़ी सेना के साथ। सेनकू, हमारे पास एक ही विकल्प है, पहले हम हमला करेंगे एक शानदार वैज्ञानिक खिलौने के साथ। हम संचार तकनीक बनाएंगे, मोबाइल फोन जो पत्थर युग में भी काम करेगा। यह हमारी ताकत होगी। गांव वाले हक्के बक्के, संचार से युद्ध का रुख बदला जा सकता है। डबल एजेंट से हमें रियल टाइम इंटेल मिल सकती है। सेनकू, हमारे 2 डबल एजेंट हैं, ताजू और युजुरिहा। अब हम पश्चिमी इलाके में हमला करेंगे। कोई रक्तपात नहीं, केवल रणनीति। योगा, गांव में पहले से ही पर्याप्त वैज्ञानिक शक्ति है। और सेनकू जीवित है, एकदम। सेनकू इशिगामी की आवाज और अंदाज में आत्मविश्वास, जोश और विज्ञान की दीवानगी के साथ। भाग 4, सेल फोन और जलचक्र। नरेशन इन सेनकू स्टोन, तेज, आत्मविश्वासी, वैज्ञानिक उत्साह से भरी पृष्ठभूमि, जंगल की हल्की हवा, झींगुरों की आवाज। सेनकू स्टोन वर्ल्ड में नेटवर्क नहीं है, सिग्नल नहीं है, लेकिन हम विज्ञान के राज्य के लोग हैं। और अब हम बनाने जा रहे हैं सेलुलर फोन। हाँ, स्मार्टफोन तो नहीं, लेकिन एक ऐसा फोन जो हमारे साथियों को दूर से जोड़ सके। क्रोम की आवाज, वाह! लेकिन सेनकू, ये संभव भी है क्या? गोल्ड वायर बनाना तो बहुत मुश्किल है। सेनकू हंसते हुए, असंभव? वो शब्द विज्ञान की डिक्शनरी में नहीं होता। अगर कदम दर कदम चलो तो कोई भी लक्ष्य 10 बिलियन प्रतिशत संभव है। ट्रांजिशन, हल्की थ्रिल म्यूजिक, टाइमलाइन फास्ट फॉरवर्ड इफेक्ट। सेनकू, लेकिन समय कम था। कुछ महीनों में त्सुकासा का हमला शुरू हो जाएगा और तब तक हमें अपना कम्युनिकेशन सिस्टम तैयार करना ही होगा। कट टू त्सुकासा कैंप, गंभीर म्यूजिक। त्सुकासा, सेनकू को ज्यादा समय न दो। अगर वो रह गया तो वो फिर से गनपाउडर बना लेगा। योगा, उनका विज्ञान का राज्य झील से घिरा है। सर्दियों में बर्फ हो जाती है, आक्रमण मुश्किल होगा। त्सुकासा, तो हमें पहले वार का मौका खुद ही लेना होगा। कट बैक टू विज्ञान गांव, चमक भरा संगीत। सेनकू, तो अब योजना स्पष्ट है। पहले हम बनाएंगे कॉटन कैंडी मशीन। क्रोम हैरान, कॉटन कैंडी मतलब मीठा घुमाने वाली चीज। सेनकू मुस्कराकर, बिल्कुल, क्योंकि अगर शक्कर से धागे बन सकते हैं तो सोने से भी बन सकते हैं। गोल्डन वायर, हमारे सेल फोन का दिल। मशीन चलने की आवाज, बच्चों की खुशियां, कॉटन कैंडी बन रही है। सेनकू, देखो, कभी कभी सबसे मीठे विज्ञान प्रयोग सबसे उपयोगी हो जाते हैं। ये सिर्फ कैंडी नहीं, भविष्य की कॉल लाइन का पहला कदम है। धीमी म्यूजिक, रात का दृश्य। सेनकू, सुकासा के जासूस हुमुरा हम पर नजर रखे बैठी है, तो मैं उसे कॉटन कैंडी भेज दूंगा, क्योंकि कभी कभी मिठास भी रणनीति हो सकती है। जेन, हाँ हाँ, तुम कितने चालाक हो। सेनकू, रूरी धीरे से।
शायद वो बस थोड़ी मिठास बांटना चाहते थे। अगली सुबह तेज काम चल रहा है, सेनकू। अब आ रही है सबसे बड़ी रुकावट, गोल्ड वायर घुमाना। हाथों से ये संभव नहीं। हमें चाहिए एक मशीन जो सदैव घूमती रहे। क्रोम उत्साहित। मैंने बना ली कुछ कमाल की चीज। लकड़ी की चरमराहट, पानी की धारा। सेनकू आश्चर्य से। तुमने बना दिया वाटर व्ही, यानी जलचक्र। ये सिर्फ कॉटन कैंडी मशीन नहीं, ऊर्जा क्रांति का पहला कदम है। पानी की गति बढ़ती है, विज्ञान की गूंज। सेनकू जोश से। अब मैनपावर का युग खत्म। अब शुरू होता है ऊर्जा का युग। प्रकृति की शक्ति को विज्ञान से नियंत्रित करना। यही है हमारा सबसे बड़ा आविष्कार। एनिमेस्टाइल म्यूजिक क्लाइमेक्स, किंगडम ऑफ साइंस थीम। सेनकू। अब हमारे पास है ऊर्जा, धातु और दृढ़ इच्छा शक्ति। सेल फोन की कॉल अब दूर नहीं। विज्ञान का राज्य आगे बढ़ चुका है 10 बिलियन %।